नमस्कार विद्यार्थियों। क्या आपने कभी भगवान को पत्र लिखा है? क्या आपको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ भगवान से मदद मांगे तो भगवान उसकी सहायता करेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक प्रसिद्ध कहानी अ लेटर टू गॉड, जिसे प्रसिद्ध लेखक G.L. फुएंतेस ने लिखा है। यह कहानी हमें अटूट विश्वास, आशा और मानवता का एक सुंदर संदेश देती है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। वहां एक किसान रहता था जिसका नाम था लेंचो। उसका घर पूरी घाटी में अकेला घर था। ये घर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। वहां से नदी और मकई के खेत साफ दिखाई देते थे। खेतों में सुंदर फूल खिले हुए थे जो अच्छी फसल का संकेत दे रहे थे। उस वर्ष फसल बहुत अच्छी थी। बस एक अच्छी बारिश की आवश्यकता थी ताकि फसल पूरी तरह तैयार हो सके। एक दिन सुबह से ही लेंचो आसमान की ओर देख रहा था। उसे अपने खेतों की पूरी जानकारी थी। वह मौसम को अच्छी तरह समझता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें जरूर बारिश मिलेगी। उसकी पत्नी, जो खाना बना रही थी, बोली, हां, अगर भगवान की इच्छा होगी तो। बड़े बेटे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। तभी मां ने सभी को भोजन के लिए बुलाया। जब पूरा परिवार खाना खा रहा था, तभी लेंचो की भविष्यवाणी सच साबित होने लगी। आसमान में काले बादल घिर आए और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। लेंचो बहुत खुश हुआ। वह बाहर निकलकर बारिश का आनंद लेने लगा। वह प्रसन्न होकर बोला, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो आसमान से गिरते हुए नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 पैसे के सिक्कों जैसी हैं और छोटी बूंदें 5 पैसे के सिक्कों जैसी। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदल ली। तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये ओले चांदी के सिक्कों की तरह चमक रहे थे। बच्चे उत्साह में बाहर भागे और ओलों को इकट्ठा करने लगे। लेकिन लेंचो की चिंता बढ़ने लगी। वह बोला, स्थिति खराब होती जा रही है। आशा करता हूं कि यह जल्दी रुक जाए। लेकिन ओलावृष्टि नहीं रुकी। लगातार 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। घर, बगीचा, पहाड़ी, खेत, पूरी घाटी सफेद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह नमक बिखेर दिया गया हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। मकई की पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी। फूल पूरी तरह खत्म हो चुके थे। जब तूफान थमा तो लेंचो खेत के बीच खड़ा होकर दुखी स्वर में अपने बेटों से बोला, टिड्डियों का हमला भी इससे कम नुकसान करता। इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमें मकई नहीं मिलेगी। उसकी आत्मा दुख से भर गई थी। उस रात पूरे परिवार के घर में उदासी छाई हुई थी। सब लोग निराश थे। कोई कह रहा था, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। कोई कह रहा था, अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। और कोई कह रहा था, इस साल हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन उस घर में एक आशा अभी भी जीवित थी। वह आशा थी भगवान पर विश्वास की। लेंचो को पूरा भरोसा था कि भगवान सब कुछ देखते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। पूरी रात वह भगवान की मदद के बारे में सोचता रहा। लेंचो एक मेहनती किसान था। वह खेतों में बैल की तरह काम करता था। साथ ही वह पढ़ना और लिखना भी जानता था। अगले रविवार सुबह वह जल्दी उठा। उसने एक पत्र लिखा, लेकिन यह कोई साधारण पत्र नहीं था। यह पत्र सीधे भगवान के नाम लिखा गया था। पत्र में उसने लिखा, हे भगवान, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो इस वर्ष मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है ताकि मैं दोबारा खेत में बीज बो सकूं और अगली फसल आने तक अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। पत्र लिखने के बाद उसने लिफाफे पर लिखा, भगवान के नाम, और उसे डाकघर जाकर पोस्ट कर दिया। कुछ समय बाद डाकघर का एक कर्मचारी उस पत्र को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने वह पत्र पोस्टमास्टर को दिखाया। अपने पूरे जीवन में उसने कभी भगवान के नाम लिखा हुआ पत्र नहीं देखा था। पोस्टमास्टर भी पहले हंसा, लेकिन फिर वह गंभीर हो गया। उसने कहा, क्या विश्वास है इस आदमी का। काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता। वह नहीं चाहता था कि लेंचो का भगवान पर विश्वास टूटे, इसलिए उसने उस पत्र का उत्तर देने का निर्णय लिया। लेकिन जब उसने पत्र पढ़ा तो उसे समझ आया कि केवल उत्तर लिखना पर्याप्त नहीं होगा। उसे पैसे भी भेजने होंगे। पोस्टमास्टर ने अपने कर्मचारियों से धन एकत्र करना शुरू किया। उसने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा भी दिया। उसने अपने मित्रों से भी सहायता मांगी। सभी ने मिलकर
कुछ पैसे इकट्ठे किए, लेकिन फिर भी वे 100 पेसों नहीं जुटा सके। काफी प्रयास के बाद केवल 70 पेसों ही इकट्ठे हो पाए। पोस्टमास्टर ने वे पैसे एक लिफाफे में रखे। उसके साथ एक छोटा सा पत्र भी रखा। पत्र के अंत में केवल एक शब्द लिखा था, भगवान। उसे विश्वास था कि यह देखकर लेंचो खुश हो जाएगा। अगले रविवार लेंचो सामान्य से पहले डाकघर पहुंचा। वह अपने पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। डाकिये ने उसे लिफाफा दिया। पोस्टमास्टर भी उत्सुकता से उसे देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि लेंचो बहुत खुश होगा। लेंचो ने लिफाफा खोला। उसमें पैसे देखकर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसे पहले से विश्वास था कि भगवान उसकी सहायता अवश्य करेंगे। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसका चेहरा बदल गया। उसे केवल 70 पेसों मिले थे, जबकि उसने भगवान से 100 पेसों मांगे थे। उसने तुरंत सोचा, भगवान गलती नहीं कर सकते। भगवान मुझे कम पैसे नहीं भेज सकते। उसकी नजर में केवल एक ही संभावना थी, किसी ने बीच में पैसे चुरा लिए होंगे। वह तुरंत कागज और स्याही लेकर बैठ गया। उसने भगवान को दूसरा पत्र लिखना शुरू किया। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने लिखा, हे भगवान, आपके द्वारा भेजे गए पैसों में से मुझे केवल 70 पेसों मिले हैं। कृपया बाकी पैसे भी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन कृपया उन्हें डाकघर के माध्यम से मत भेजिए, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोरों का एक गिरोह हैं। पत्र के अंत में उसने अपना नाम लिखा, लेंचो, और पत्र को फिर से पोस्ट कर दिया। विद्यार्थियों, यही इस कहानी का सबसे रोचक और हास्यपूर्ण भाग है। जिस डाकघर के कर्मचारियों ने उसकी सहायता के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, उन्हीं को लेंचो ने चोर समझ लिया। वह इतना भोला था और भगवान पर उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसे यह विश्वास ही नहीं हुआ कि पैसे किसी इंसान ने भेजे होंगे। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। पहली सीख यह है कि कठिन परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी सीख यह है कि विश्वास मनुष्य को कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखता है। तीसरी सीख यह है कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की सहायता के लिए निस्वार्थ भाव से आगे आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि कभी कभी अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच अंतर समझना भी आवश्यक होता है। लेंचो का विश्वास प्रशंसनीय था, लेकिन उसने उन लोगों की अच्छाई को पहचानने की कोशिश नहीं की जिन्होंने उसकी मदद की थी। इसी संदेश के साथ यह सुंदर कहानी समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो YouTube के हाइप फीचर का उपयोग करके इस वीडियो को हाइप भी करें। धन्यवाद।